Hello, my name is Janvi Soni and you're watching Bazooka. मनडेरा मोर बोले सारा ठोड़ा ने खमागड़ी मनडेरा मोर बोले सारा ठोड़ा ने खमागड़ी। अभी वो झाड़ू उनको मेरे मुंह पे फेंकना था। आई नो वो सीन ऐसा था कि मतलब मेरे पहले ही ऐसे हो जाती थी तो सर ने बोला नहीं जानवी पहले ही आप ऐसे होगा, आपको पता है कि ये पढ़ने वाला है। बहुत प्यारी लग रही हो, फुल ब्लैक। थैंक यू सो मच जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी शुरुआती बॉलीवुड बड़े फिल्म अफवाह से हुई है जिसमें दिग्गज कलाकार थे, नवाज जैसे एक्टर, भूमि जैसी मैम। सीनियर कलाकार से काम करना किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या कुछ सीखने मिला आपको? फर्स्ट डे तो मैं एकदम फ्रीज थी जी। क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं इतने बड़े कलाकारों के साथ काम कर रही हूँ। और क्योंकि मेरा शूट ना मतलब ऐसा होता था कि जैसे 2 दिन हो गया, उसके बाद फिर मुझे बुला रहे हैं 5 दिन बाद। फिर मैं जयपुर टू जोधपुर ट्रैवल कर रही थी तो मैं हमेशा ये सोच के जाती थी कि इस बार मैं सर से बात करूँगी आगे से, क्योंकि सर फिर भी पूछते थे आपने जानवी आपने खाना खाया, मैं ये गुड मॉर्निंग सर मैं जवाब तक नहीं दे पाती थी। बस ऐसा था कि मतलब मैं अपनी लाइंस कर लेती हूँ और मैं वो कर लेती हूँ, पर आफ्टर द कट मैं किसी आर्टिस्ट से बात करने के मेरे अंदर वो उस टाइम पे गट्स नहीं थे। सो वो होता था मेरे साथ हर बार। मैं जितनी बार शूट करने जाती थी बहुत सोचती थी सर से ये बोलूँगी वो बोलूँगी, पर मैं कभी भी उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाई। पर अब मुझे अब वो कॉन्फिडेंस मिल गया है जब मैंने टीवी सीरियल किया दहेज दासी, उसके बाद अब मैं सबसे नॉर्मली बात कर लेती हूँ, अब मैं नहीं डरती। जी, कितनी नर्वस थे? क्योंकि नवाज जैसे सीनियर कलाकार के साथ काम करना, एक साथ स्क्रीन पे आना, कितना नर्वस थे आप उस समय? क्योंकि आपका नए नए आप न्यू कमर थे उस टाइम। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली नवाज सर के साथ मैंने स्क्रीन तो शेयर नहीं किया क्योंकि जब मेरा ट्रैक चल रहा था तो वो पुलिस और दूसरे थे, वो सुमित कौल सर थे और सुमित व्यास सर थे और टीजे बानू वो साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, वो भी पुलिस बने थे। तो इन सब के साथ था, शादी भाशमी सर के साथ था। तो उन सब के साथ भी मतलब यही था कि मैं सबसे सुनती रहती थी। हम सब नॉर्मल ही होते हैं, मतलब ना नॉर्मल बात कर रहे होते हैं और आप बिलीव नहीं करते ये भी ऐसी बातें कर सकते हैं, मतलब है ना, कपिल शर्मा की जोक्स और क्रिकेट की बातें करना। तो मैं धीरे धीरे ये बिलीव कर रही थी यार दे ऑल आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक मी। सो ऐसे मेरी धीरे धीरे नर्वसनेस ख़त्म हुई। अफवाह के बाद आपने टेलीविजन पर कदम रखा दहेज दासी जैसे शो के साथ। फिल्म और टीवी वर्किंग स्टाइल में आपने कितना मेजर डिफरेंट देखा? बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब हर चीज़ को लेके, चाहे फिर वो हम फिल्म में क्या होता है कि आप एक सीन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। जी। वैसे ऐसा नहीं है, सीरियल्स में भी हर सीन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पर मुझे लगता है कि सीरियल्स में क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और क्रिएट भी हमें करना होता है, हम आपके हैं कौन, संजीव लीला बंसाली तो और हमें टाइम बहुत कम मिलता है, तो मुझे लगता है कि उसमें हमें बहुत जल्दी जल्दी अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है कि हाँ अभी मास्टर है, अभी क्लोज है, अभी ओएस है, तो फटाफट फटाफट क्योंकि हमें फुटेज देनी है, तो वो वाला प्रेशर अलग होता है। फिल्म में कोई प्रेशर नहीं होता आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ वो सीन इम्पॉर्टेंट होता है कि सीन को बस निकाल ले, मतलब देख के मज़ा आ जाए। तो हम उसके लिए चाहे हमें अपने आप को जोन में डालना हो, शांति से बैठना हो, या कोई अगर कोई इमोशनल सीन है तो हम सैड सॉन्ग सुन सकते हैं। इतना टाइम होता है कि आराम से आप सैड सॉन्ग सुनो, आप बिलीव करो कि ऐसा कुछ हुआ है, देन फिर आप बोल सकते हो सर आई एम रेडी, तो फिर वो शूट करते हैं और वो वन टेक होता है। ऐसा नहीं है सीरियल्स में क्या है ना, आपको अगर इमोशनल सीन भी करना है तो आपको कम से कम पता नहीं 5-10 बार रोना पड़ सकता है, क्योंकि मास्टर में अगर कोई दूसरा आपके साथ खड़ा है कोई एक्टर, तो उसके ओएस में भी आपको वैसा ही फील देना है, तो आप वो वापस पोर्ट्रे करते हो। जब आपका ओएस होता है फिर क्लोज होता है, कभी टू शर्ट होता है, कभी दूसरा एंगल चेंज हो गया, तो फिर वापस वही क्रिएट करना पड़ता है। तो वो जो खूबसूरती, जो प्योरिटी वन टेक में आती है ना, वो थोड़ी सी सीरियल्स में मतलब थोड़ी घटती जाती है, क्योंकि अगर आप पहले में रो चुके हो बहुत अच्छे से, उसके बाद में जब आप 5वां या 6वां टेक कर रहे हो तो फिर वो सच्चाई मेरे ख्याल से वो नहीं आ पाती, क्योंकि हम पहुंचने की कोशिश ज़रूर करते हैं वहाँ पे, पर फिर अगर नहीं आते तो फिर हमें बाहर से आईक्यू लेना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है इम्प्योर हो जाता है वहाँ पे। इम्प्योर तो कुछ नहीं होता क्योंकि आप सच्चे हो अपने काम के साथ तो अच्छा ही होता है,
पर हाँ, मेरा मतलब मेरी दिल्ली ऐसा लगता है मुझे, दिल्ली इच्छा ही होती है कि मैं दूँ तो दिल से करूँ, मतलब वन टेक होना चाहिए। हाँ, जो पहले निकलता है वो हाँ मतलब असली रहता है। हाँ बाद में तो एक्टिंग करनी पड़ती हाँ। है। लेकिन एज अ आर्टिस्ट आपको टीवी सीखने कहाँ मिला, टीवी में या बॉलीवुड में ज़्यादा सीखने कहाँ मिलता है? मुझे टीवी में सीखने को मिला है, टीवी। क्योंकि मैंने अफ़वाह जब की थी तब बहुत ही नेचुरल था। मुझे किसी ने मतलब ज़्यादा सुधीर मिश्रा सर डायरेक्टर हैं उनके, और उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत नेचुरल करते हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप वैसे ही करो। आपने कहीं पे कुछ सीखा है? मैंने बोला नहीं सर, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैं थिएटर भी नहीं किया। उन्होंने बोला कि बस आप नेचुरल करो, वैसे ही करो, और ना ही वो कोई मार्क वार्क, मुझे उसमें कुछ भी नहीं पता था इतना, पर फिर भी वो बहुत अच्छे से हो गया शूट। और जब मैं टीवी सीरियल में आई जी। तब बहुत सारे लोगों ने, मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे शायद 3-4 डायरेक्टर्स चेंज हुए थे, तो सबको समझने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था। फर्स्ट डायरेक्टर उन्होंने मुझे बहुत मतलब लाउड करने के लिए कहा। अगर मैं मतलब नॉर्मली आपसे बात कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा के साथ सीन अच्छे जा रहे थे, पर जब मैं ससुराल गई तब मैं वो प्रताड़ना वो सब देखी, ज़बरदस्ती मेरा हाथ कड़ी पहनाना या फिर मुझे बंद करके रखना, वो मुझे नहीं आ पा रहा था। मैं मतलब नेचुरली भाग रही हूँ, नेचुरली अपने कंगन तोड़ रही हूँ, नेचुरली यहाँ पे वो लग रही है, खून आ रहा है। हाँ, सर ने बोला नहीं ऐसा नहीं करना, आपकी आवाज़ आ रही है तो आप आवाज़ वो नहीं कर सकते, अभी आपको उसको संभालना है, इसको बस आप लाउड ऐसा करो। और है ना, मतलब टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिली धीरे धीरे। अभी वो झाड़ू उनको मेरे मुंह पे फेंकना था, आई नो, वो सीन ऐसा था कि मतलब मेरे पहले ही ऐसे हो जाती थी, तो सर ने बोला नहीं जानवी, पहले ही आप ऐसे होगा, आपको पता है कि ये पढ़ने वाला है। मैंने बोला ओके सर। नहीं आ पा रहा था वो, मतलब एक मैम भी जो थे मेरे अपोजिट में, वो भी बेचारे डर गए कि कितनी बार इसके बाद झाड़ू पड़ेगा इसको मुंह पे। पर हमारे डायरेक्टर सर थे मितेश सर, उन्होंने तो बोला मैं ही करूँगा तो छोड़, फिर उन्होंने क्लोज मुझे एक्चुअली में झाड़ू मारा था, मुझे याद है। मैं फिर बहुत बार सब, तब मुझे समझ में आया था अच्छा सर को ये चाहिए था, कि है ना, मतलब फिर मैं धीरे धीरे चीज़ों को समझी, ऐसा होता है ऐसा होता है। अब पर इमोशनल सीन्स मुझे लगता है वो मेरी थोड़ी स्ट्रेंथ है, उसमें मुझे कोई नहीं सिखाता, वो अपने आप ही अच्छे हो जाता है, वो मैं फील कर लेती हूँ इजीली। पर बाकी जो टेक्निकल जो शॉट्स होते हैं, जैसे हमारी तलवारबाजी होती थी, तो तलवारबाजी में मुझे समझ में नहीं आता, मुझे लगता है एक्चुअली मारना है या नहीं, ऐसा नहीं समझ में आता। तो एक्चुअल तलवार होती थी भारी सी, हमारा हाथ ही सूज जाता था। तो फिर धीरे धीरे वो भी किया तो समझ में आया कि नहीं नहीं, सब टेक्निकल, सब इजी होता है, बस आँखों में वो रखना है, जोश। जोश वो रखना है, और बस फील नहीं भूलना है, बाकी सब हो जाता है। अच्छा। आप पिंक सिटी पिंक सिटी जयपुर से बिलोंग करती हो, क्या आप जयपुर की विंटर और वहाँ की सिंपल सिटी को मिस करती हो, स्पेशली जब आप मुंबई में काफ़ी बिजी रहती हो तब? बहुत बहुत बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने, बिल्कुल सही सवाल पूछा। और अभी अभी तो कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही हूँ, क्योंकि शो ऑफ एयर हो गया है, तो अब मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अभी चली जाऊँ जयपुर। और जयपुर से मुझे पता नहीं क्यों बहुत प्यार है, बचपन से ही प्यार है। उसका नाम भी गुलाबी नगरी है, और कहते हैं कि वहाँ की हवाओं में ज़रूर कुछ है जो है ना किसी को भी रोमांटिक कर लेती है। आपको पता है कुंती कुंती जो पांडवों की माँ थी, जब वो अज्ञातवास में यहाँ से गुजर रहे थे राजस्थान से, तो इसी पर्टिकुलर एरिया में आके कुंती जी को भी शादी करने का मन कर गया था। अच्छा। हाँ, वो थी विडो, पर फिर भी उनको मन कर गया था कि कोई चाहिए। राजस्थान की ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद है? मुझे राजस्थान के कल्चर बहुत पसंद है, मतलब चाहे फिर वो संगीत हो, संगीत फर्स्ट संगीत, उसके बाद में पहनावा, उसका और उसकी जो रॉयल्टी है वो, डांस मेरा फेवरेट है, और उसकी कविताएं, और हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे जो किले हैं, उस पर जो कारीगरी है वो बहुत प्यारी लगती है मुझे। और हमारे राजस्थान का तो हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है, चाहे फिर वो गांव हो, चाहे फिर वो हमारे पेड़ हो, खाना तो भाई दाल बाटी चूरमा, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऑलमोस्ट मुझे राजस्थान की हर चीज़ से प्यार है, हर चीज़ से। हमने जब घुसा तो आपने कुछ तो गुनगुनाते थे गाना जैसा, थोड़ा राजस्थान का थोड़ा सॉन्ग सुनाना चाहेंगे? एक ही लाइन सुना दो। ओह, ये तो मतलब मेरी फेवरेट चीज़ है, गाना हाँ। गाना मुझे पसंद भी है, और राजस्थानी गाना तो बहुत ही पसंद है। पर अब अचानक से आपने पूछ लिया है तो दिमाग में कुछ नहीं आएगा कि गाऊँ तो गाऊँ क्या।
आपने आपका कोई आपने कुछ सुना है राजस्थानी गाना जो आपको पसंद हो? मेरे को मारो पधारो मारे देश। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, पधारो हमारे देश, वो तो बहुत आइकॉनिक है वो तो। नैना रालो भी की कर आओ सा, बाई सारा बिरा की कर आओ सा। और कौन सा गाना था? खम्मा गणी मारे राठोड़ा ने खम्मा गणी मारे राजपूता ने खम्मा गणी मनड़ेरा मोर बोले सा, राठोड़ा ने खम्मा गणी मनड़ेरा मोर बोले सा, राठोड़ा ने खम्मा गणी। जितनी प्यारी हो आपकी आवाज भी उतनी ही प्यारी है। थैंक यू। एज अ न्यू कमर जिन्होंने ऑलरेडी 2-3 प्रोजेक्ट कर लिया हो इंडस्ट्री में, राइट रोल चॉइस करना कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए? वो तो हमेशा से ही होता ही है, पर है ना क्योंकि अब थोड़ी सी क्लैरिटी और बढ़ती जा रही है ना कि हमें किस तरीके का काम करना है, तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है, तो थोड़ी क्लैरिटी भी मिल रही है। मुझे लगता है कि आप क्लियर हो तो आपको आप इतने कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या सही है क्या गलत है। जी। जब कोई शो अचानक ऑफ एयर चला जाता है तो कितना इमोशनली और प्रोफेशनली एक एक्टर को इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप इतने दिनों से कैरेक्टर निभा रहे थे, उसकी बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको याद आती हैं। और मैं खुद पारो से अभी तक नहीं निकल पा रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ें ना मतलब अभी मेरे अंदर है, जैसे वो हम बोलती थी तो मेरा अभी भी कभी कभी हम निकल जाता है, तो मैं उसको कंट्रोल कर रही हूँ कि यार ना हम आ रहे हैं, हम जाके आते हैं, फिर सोचती हूँ ओ माय गॉड अब तो नहीं करना था, अब तो तू पारो नहीं है, ऐसी वाली चीज़। जी। कुछ शेयर करना चाहेंगे पारुसन देव में कोई बेस्ट मेमोरी हो? क्योंकि ऑन सेट काम करते करते बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत सारी मेमोरीज है। देव के साथ कोई बेस्ट मेमोरी, क्योंकि वो मेरे इंटरव्यू में भी काफी एंजॉय किए थे, काफी मस्ती किए थे। बहुत बहुत, अरे उसके साथ मुझे लगता है कि मेरा हर एक दिन मेरे लिए मज़ेदार है। और मतलब डे फर्स्ट से लेके हमने इतनी मस्ती की है। हाँ, कभी कभी स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मैं नहीं समझ पा रही थी उसको, और मैं खुद भी, मेरा भी मतलब ऐसा था कि किसी को कोई मुझे चिढ़ाता तो मैं बहुत सच में बुरा मान लेती थी। पर मुझे समझ में आया कि यही तो लाइफ होती है, एक दूसरे को चिढ़ाना। और एक्चुअली मुझे किसी और को चिढ़ाना नहीं आता था, तो मैंने सीखा कि है ना, वो खुद बोलते हैं मेरे को भी बोलना, चिढ़ा मतलब अगर उसने मुझे गधी बोला तो मैंने बोल दिया गधा, तो कोई बात नहीं, मुझे पहले बुरा लगता था, मैं दिल पे ले लेती थी कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मतलब मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं किया। फिर मुझे समझ में आ रहा है कि ये दोस्तों में ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही हंसते खेलते काम करना चाहिए। तो फिर मैं धीरे धीरे मुझे भी मज़ा आया कि है ना, अब इसको भी छेड़ते हैं, चला इसको इसके साथ प्रैंक करते हैं। मैंने उसके गेट पे मेकअप रूम में देव लिखा हुआ था, मैंने उसके आगे लिख दिया नाग, सांप बना दिया नाग देव। यही वाला प्रैंक हुआ था हमारे इंटरव्यू में नागिन बोले थे उन्होंने आपको। हाँ, और भी बहुत सारे प्रैंक करते थे हम, पर वो बहुत खतरनाक है भाई, अगर उसके साथ करा तो वो और ज़्यादा करेगा वो। जी। आज के टाइम में आप सोशल मीडिया को एक एक्टर के ग्रोथ के लिए और विजिबिलिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि काफ़ी प्रेशर फील होता है सोशल मीडिया की वजह से। या राइट। और हम खुद भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी अब इस पावर को समझा है। बहुत पहले से मुझे लोग कह रहे थे कि वाई आर यू नॉट मेकिंग रील्स, पर मैंने सोचा नहीं यार, मुझे तो अभी रोल कैमरा एक्शन सुनना है, मैं रीलों के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। पर क्योंकि अब मुझे इसकी पावर समझ में आ रही है ना, एवरीबडी मतलब जो सबको यही देखने होता है कि इसके कितने फॉलोअर्स हैं, तो हम खुद भी अभी अच्छे से बना भी रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है डेली, इतने अच्छे लोग, इतना हमारा मतलब रीच जा रहा है, तो मुझे भी इंस्टाग्राम की पावर समझ में आ रही, तो ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं होता कि कहीं काम करने अगर कोई प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं तो सोशल मीडिया चेक किया जाए?
आजकल क्योंकि आर्टिस्ट का सोशल मीडिया चेक करके हाँ ही हाँ, उन्हें काम वो मिलता है। आपका प्रोफाइल है, हो गया अब एक तरीके से, तो वो वैसे ही आपको वर्क प्रोफाइल है वो आपका, तो उतना ही इम्पोर्टेंट है वो, बहुत ही प्रोफेशनल चीज़ है। न्यू ईयर को लेके क्या प्लानिंग है आपकी? कहाँ न्यू ईयर मैं सेलिब्रेट मनाने वाली हूँ अपने घर में, जयपुर, अपने मम्मी पापा के साथ, क्योंकि इस बार मैं दिवाली में भी नहीं जा पाई ना, इसलिए। लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कहाँ नजर आने वाली हो? कोई फिल्म में या कोई ओटीटी पे, फिर कोई न्यू शो के साथ? लेट्स सी, वैसे तो टीवी सीरियल्स तो हैं ही पर मैं चाहती हूँ कि कुछ डिफरेंट करना, सो अभी कुछ कह नहीं सकते, पर फिर भी फैंस के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगी कि मैं आपकी सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप सब ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप जो भी मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं उसको आपको और रिटर्न में एंटरटेन करूँ। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप सबके रिप्लाई करने की। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, एडिट्स बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव।